तरीके से यहाँ से ये उठा लेनी। जैसे देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, एक बार आप देखेंगे हिल रहे हैं तो आप आईसी को पकड़ के यहाँ से उठा सकते हैं। जब कंपोनेंट हिल देख रहे हैं ना, आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी इस पे ना करें, ठीक है, जब तक आप परफेक्ट तरीके से नहीं सीख जाते। आप एक चीज का ध्यान रखें, इस पे लगाने के बाद जो आईसी है ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सारी बॉल इसमें दिखनी चाहिए, जैसे आप देख रहे हैं। ये आईपी पेट्रोल ना डालें, देख रहे हैं ना, इस तरीके से। इससे होगा क्या, आईसी आपकी डैमेज हो जाएगी। ऐसे आप डालेंगे तो आईसी डैमेज हो जाएगा, खराब हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे एक नई वीडियो पर स्वागत है। आप यहाँ पर देख रहे हैं मोबाइल के साथ कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री करा रहे हैं, यानी कि मोबाइल चिप लेवल रिपेयरिंग के साथ कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर फ्री करा रहे हैं। कितने में? 21,000 में। वो भी रहना खाना नाश्ता टूल किट सब कुछ आपको यहीं मिलेगा। ऑनलाइन का फीस 5,000 रुपये, 5,000 रुपये है, लेकिन आपको 2 महीने के लिए आप एकदम परफेक्ट तरीके से सीख सकते हैं। जो कोर्स आप 50-60,000 रुपये में सीखते हैं वही हम आपको 21,000 रुपये में सिखा रहे हैं। 12 जून का बैच हमारा फुल है। जुलाई की बुकिंग में स्टार्ट हो चुकी हैं, कुछ सीटें खाली हैं। आप जुलाई में आना चाहते हैं तो अभी अपना बुकिंग करा कर रख सकते हैं। बुकिंग के लिए तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल मैसेज करके आप अपना बुकिंग करा कर रख सकते हैं। आज के वीडियो में आपको बताऊंगा गिलास आईसी के बारे में। देखिए आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं गिलास आईसी। गिलास आईसी का मतलब क्या होता है? ये नाजुक आईसी होती है। बहुत सारे भाई जो फ्रेशर हैं, कहीं काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, होता क्या है इसके अंदर जब आप गिलास आईसी को रिवॉल्व करते हैं, साफ करते हैं, तो इसके प्रिंट डैमेज हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर जो आप लाइनिंग देख रहे हैं, इनकी जो नसें जो देख रहे हैं ये डैमेज हो जाती है और आईसी खराब हो जाती है। तो इस वीडियो में आपको वह तरीका सीखने को मिलेगा, आपको इसको डैमेज करने की कोई जरूरत नहीं है और एक बार में परफेक्ट तरीके से गिलास आईसी को आप बना सकते हैं। किस तरीके से, यहाँ पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आईसी को रिवॉल्व करने के लिए आपके पास में एक स्टेंसिल होना चाहिए और एक पीपीटी होना चाहिए, जो कि 183 का डिग्री का होता है। हम हॉकी 122 एसएमडी का यूज करेंगे, इसके साथ आयरन T12D+ का यूज करेंगे। ये सारी चीजें प्रैक्टिकल के साथ अब आप कंटिन्यू देखिए। इसके चारों तरफ फ्लेक्स लगाना है। पहले आईसी को थोड़ा सा हीट करेंगे, डायरेक्ट फ्लेक्स पेस्ट आप ना लगाएं, ध्यान रखें इस चीज का। जब आप इस पर फ्लेक्स लगाएंगे थोड़ा सा हीट करेंगे और इस तरीके से आप फ्लेक्स इस पर डाल देंगे और चारों तरफ से आपका फ्लेक्स चला जाएगा। अब आईसी को हमें यहाँ से उठाना है, इसको हीट करेंगे अच्छे से और इसको बाहर निकालेंगे। और होता क्या है, इसको रिवॉल्व करते समय बहुत सारे भाई इसको स्क्रैच कर लेते हैं। देखो आईसी को निकालने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आसपास के कंपोनेंट ये हिल जाते हैं ना, समझ लो इसका अंदर का जो सोल्डर है वो मेल्ट हो चुका है। तो हमें क्या करना है, आईसी को इस तरीके से, देखिए हिल रहे हैं, देखना ना आप हिल रहे हैं, जब ये हिलने लग जाए तो आईसी पकड़ के आपको इस तरीके से यहाँ से ये उठा लेनी। जैसे देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, एक बार आप देखेंगे हिल रहे हैं तो आप आईसी को पकड़ के यहाँ से उठा सकते हैं जब कंपोनेंट हिल जाते हैं। अब आईसी हमने यहाँ से बाहर निकाल दिए। बाहर निकालने के बाद हमें आईसी को क्लीन करना है। अब क्लीन करते समय होता क्या है, बहुत सारे भाई इसको स्क्रैच कर लेते हैं और ख़राब हो जाती है। तो वो क्यों होता है, वो सारी चीज़ें आज वीडियो में आप सीखेंगे और अच्छे से समझेंगे। बातें क्यों हैं, यदि ग्लास आईसी पे आप काम कर रहे हैं, छोटी है बड़ी है जैसी भी आईसी है, तो आपको ये डिसोल्डर वायर देख रहे हैं ना, आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी इस पे ना करें, ठीक है, जब तक आप परफेक्ट तरीके से नहीं सीख जाते। और आप इससे ग्लास आईसी को साफ करेंगे तो इससे स्क्रैच आ जाएगा यदि आप फ्रेशर हैं तो इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। इसके अंदर आपको करना क्या है, देखो मैं आपको बताऊंगा, आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपको इसके ऊपर थोड़ा सा फ्लक्स पेस्ट लगाना है, इस तरीके से फ्लक्स पेस्ट लगा देंगे। फ्लक्स पेस्ट लगाने के बाद आपको इसके ऊपर थोड़ा सा पीपीडी लगाना है। तो थोड़ा सा हम पीपीडी लेंगे और आईसी के ऊपर रखेंगे। ये क्लीन करने का प्रोसेस बता रहा हूँ मैं आपको, डिसोल्डर वायर की कोई ज़रूरत इसमें बिल्कुल भी नहीं है। हम इस पर पीपीडी रखेंगे, यहाँ पे देखिए पीपीडी रख दिए। पीपीडी रखने के बाद हमें क्या करना है, इनकी बॉलों को इस हल्के हाथ से, बिल्कुल हल्के हाथों से इनको छूना है, बस इतना करना, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना। ज़्यादा आप साफ सफाई करेंगे तो आईसी डैमेज होगी और ये खराब हो जाएगी। इसको ठंडा होने के बाद आप इसको अच्छे से क्लीन जरूर करें। देखिए ये क्लीन हो गया। अब क्लीन होने के बाद इसको रिवॉल्व करेंगे, क्लीन करेंगे। देखिए आईसी आप देखेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से दिखाई दे रही। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको हम चेक करेंगे स्टेंसिल के किस भाग में ये आती है। आप देख रहे हैं इसमें कोई भी बॉल नहीं दिखाई दे रहा, तो इसमें नहीं आएगा, देख सकते हैं।
अब हम दूसरे पार्ट में चेक करेंगे इसके, यानी कि सारी बॉलें आपको दिखनी चाहिए प्रॉपर। देखिए इसमें मेरे को सारी बॉलें दिख रही हैं अच्छे से, और आप देख सकते हैं इसके अंदर जितनी भी बॉलें हैं सारी बॉलें आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप एक चीज़ का ध्यान रखें, इस पे लगाने के बाद जो आईसी है ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सारी बॉलें इसमें दिखनी चाहिए, जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। ये हो चुका है सेट यहाँ पे। इस पे हम पीपीटी रखेंगे इस तरीके से आईसी के ऊपर, और पीपीटी आपको यहाँ पे भरना कैसे है, देखो इस तरीके से बिल्कुल हल्के हाथ से। इसको हम इस तरीके से पकड़ेंगे यहाँ पे, और एसएमडी से इसको हिट करेंगे हम 350 के टेम्परेचर पर, या 300 पे भी आप कर सकते हैं। इस समय मैं जो हॉकी 122 से कर रहा हूँ 300 पे कर रहा हूँ। अब आप इसको हिट करेंगे इस तरीके से, रोल हमारा अच्छे से हो चुका है। अब आप आईसी को बाहर निकालेंगे, तो देखिए अब आप आईसी को यहाँ पर देखेंगे कि आईसी हमारा रोल हुआ है या नहीं, या कोई बॉल छूटा है। देखिए अब आपने देखा यहाँ पे आईसी रोल हुआ। बहुत सारे भाई क्या करते हैं, इसी के ऊपर ही कहीं पेस्ट लगाते हैं और हिट लगाते हैं, फिर आईसी खराब होती है। आपको हिट नहीं लगानी है, पहले इसको आप अच्छे से साफ करिए। इसमें कोई भी बॉल नहीं होना चाहिए फंसा हुआ। इसको आप अच्छे से साफ करेंगे, पेस्ट इसके ऊपर आप लगाएंगे आईसी के ऊपर, जिससे इसको लगाने से होगा क्या, जो हमारी बॉलें होंगी ना, और जो डिसबैलेंस होती है, कोई एक आध बॉल डिसबैलेंस होती है, वो अपनी जगह अच्छे से बैठ जाती है। इसको हिट करिए, सारी बॉलों पे चमक आना चाहिए। देखिए जैसा आप देख रहे हैं इसमें बॉल में चमक आ चुका है पूरे में अच्छे से। मदरबोर्ड क्लीन करने के लिए हमें क्या करना है, आयरन लेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा फ्लक्स पेस्ट लगाना है। फ्लक्स पेस्ट लगाने के बाद हम आयरन को यहाँ पे हल्के हाथों से पेस्ट के द्वारा इनको थोड़ा डैमेज कर लेंगे। इसकी जो बॉलें हैं इनको थोड़ा सा डैमेज करेंगे इस तरीके से, यानी जो फालतू का शोल्डर है वो यहाँ से हट जाएगा। बस इतना किए। इतना करने के बाद अब इसको हम साफ करेंगे। हल्के हाथों से आपको इसको पकड़ना है, बिल्कुल हल्के हाथ से। सारी बॉलें इसकी दब जानी चाहिए, यानी कि बिल्कुल। देखिए बोर्ड क्लीन हो चुका है। बोर्ड को अब साफ करेंगे इसको थिनर के साथ। इस तरीके से आपको मदरबोर्ड क्लीन करना है, एकदम परफेक्ट और अच्छे तरीके से। देख सकते हैं पूरा क्लीन है अच्छे से। साफ होने के बाद आपको थोड़ा सा फ्लक्स पेस्ट यहाँ पर लगाना है। किस तरीके से लगाएंगे, ज़्यादा नहीं लगाना, आपको ऐसे नहीं डालना सिरिंज से, ऐसे डालोगे तो खराब हो जाएगा। आपको क्या करना है, ऐसे भी आप लगाते हैं तो आपको इस तरीके से थोड़ा सा लेंगे और इस तरीके से यहाँ पे आपको ऐसे डिप कर लेना है इसको पेस्ट से थोड़ा सा, बस। और इसको उंगली से आप घुमा दो पूरे में, बस इतना करना है, इससे ज़्यादा पेस्ट आपको नहीं लगाना। अब हमें इसमें आईसी बिठानी है। सेट हो चुकी है बॉलों पे, सारी बॉलों पे। अब आपको क्या करना है, इसमें हीट करना है। अब आप इसमें हीटिंग करेंगे तो डायरेक्ट हीटिंग नहीं करनी है। एसएमडी का टेम्परेचर आप 350 पे रखिए। 350 पे रखने के बाद आपको हीट करना है। तो मैं 350 पे कर लेता हूँ, जिससे कि आईसी अच्छे से बैठ सके। पहले आपको आईसी के बीचा बीच सेंटर पे हीट करना है, ध्यान रखें। बिल्कुल बीच में हीट करेंगे, हिलाने जुलाने का कोई काम नहीं है। बीच में हीट करने के बाद इन पर चमक आ जाए, देखो इस पर चमक आ जाए,
और आईसी अपने आप खिसक के अपनी तरफ जाएगा अभी। अब हम क्या करेंगे, इस पे थोड़ा सा पेस्ट लगाएंगे। यहाँ पे क्या करना है, अब हमें फ्लक्स पेस्ट की मात्रा ठीक ठाक रखनी है इसमें। जिससे कि आईसी के अंदर तक चला जाए। अब आईसी के अंदर जाने के बाद होगा क्या, अब हम इसको हीट करेंगे अच्छे से। और आईसी को ना कभी भी आपको इस तरीके से ऊपर से नहीं दबाना है, ऐसे आपको नहीं दबाना है, क्योंकि बॉल आपस में जुड़ जाती है। देखिए कंपोनेंट को हिला के चेक कर लेंगे इनको। देखिए हिल गया, आईसी को हल्का सा हिलाइए। इस तरीके से आईसी हिलानी है बस थोड़ी सी ऐसे, तो समझ लो आपका आईसी अच्छे से बैठ चुका है परफेक्ट तरीके से, और रिवॉल्व भी अच्छे से हो चुकी है। एक चीज का ध्यान रखना, कभी भी गर्म मदरबोर्ड पर इस तरीके से आईपी पेट्रोल ना डालें। देख रहे हैं ना, इस तरीके से। इससे होगा क्या, आईसी आपकी डैमेज हो जाएगी। ऐसे आप डालेंगे तो आईसी डैमेज हो जाएगा, खराब हो जाएगा। फिर आप कहेंगे अभी चालू था बंद हो गया, क्योंकि गलती आपकी थी। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें, आईसी डायरेक्ट आप इस तरीके से ना करें। तो वीडियो देखने के लिए और आपको कुछ नया मिला है सीखने के लिए, तो वीडियो को कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें।